जिस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रीम मार्केट लाहौर में, तो नाज़रीन बात करेंगे करप्शन के हवाले से। हमने देखा कि कई सियासतदान हैं, कई सियासी रहनुमा हैं जो कि इस करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। एहतसाब का जो अमल जारी है, क्या इससे आम शहरी को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, इसी पर आज बात करेंगे शहरियों से और जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कुछ शहरियों के जानिब। करप्शन के नाम पर कई सियासी रहनुमा हैं जो कि गिरफ्तार जिन्हें किया जा रहा है। एहतसाब का ये अमल भी जारी है। इस एहतसाब से आम शहरी को कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, मुल्क की दौलत जो है जब वापस आएगी तो डेफिनेटली पब्लिक के लिए तो फ़ायदे की चीज़ होगी वो। फिलहाल कोई फ़ायदा आप देख रहे हैं, आपको कोई नज़र आ रहा है इसमें फ़ायदा? फिलहाल तो नहीं आप कह सकते जब तक कि कुछ आता नहीं है मुल्क में वापस। लेकिन मैंने देखा गिरफ्तारियां हुई हैं, मेगा करप्शन के स्कैंडल इन सारे सियासी रहनुमाओं के ऊपर, लेकिन अभी तक एक पैसा भी वसूल नहीं किया जा सका। देखें, जब लोग पकड़े जाएंगे तो पैसा भी आएगा। लेकिन लोग तो पकड़े गए, गिरफ्तारियां तो हो रही हैं। नहीं, अभी तो खैर वो नाम ECL में डाले हैं, अभी तो पकड़े नहीं गए। लेकिन हमने देखा कुछ लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बड़े बड़े नाम है, नेब ने उनको गिरफ्तार भी किया है। हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा है ना, या तो सऊदी वाला सिस्टम ले आएँ आप, या दूसरे ममालिक में जहाँ पे उनको बंद करें अंदर। गरीब लोगों का इन्होंने जब्त किया हुआ था पहले सारा कुछ। हमारा ये सैफल मलूक होकर मैं उधर गए हूँ, जो ये गिरफ्तार हुए हैं, जो इन्हें पकड़ा गया, वो हमारी मस्जिदों में ऐलान हो रहा है कि जिसका कब्जा हुआ वो आपके SP साहब बैठ रहे हैं, जो भी बैठ रहा है वो आपको मिलेगा। गिरफ्तारियां तो हो रही है, लेकिन अभी तक कोई एक पैसा नहीं निकलवाया गया, कोई कौमी खजाने में इनका पैसा कोई जमा नहीं किया गया। ये ज़मीनें जो जब्त की थी वो तो मिल रही हैं, इसका ये बेनिफिट हो रहा है। पैसा आपको मिलना शुरू हुई है? मेरा तो नहीं है, लेकिन आपके लेकिन इर्द गिर्द वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं कह रहे हैं कि हमें मिल रही है, हो रहा है फ़ायदा। हाँ जी, जिनका कहना है कि आम शहरी को इससे फायदा हो रहा है। कुछ और शहरी को जानिब बढ़ेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, कई सियासी रहनुमा है बड़े बड़े ने गिरफ्तार किया गया करप्शन के इल्जाम में। जी जी, इससे आम शहरी को कितना फायदा हो रहा है इस एहतसाब से? इससे शहरी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं, फायदा कैसे हो रहा है? फ़ायदा इस तरह से हो रहा है कि ये जो कुछ लोग जो है ना, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है ज़मीनों पे, ठीक है, जायदाद पे, वो कब्ज़ा जो है ना वो हुकूमत के अंडर आ जाएगा और हुकूमत को एक जो है ना, फिलहाल कोई आप देख रहे हैं इस तरह का फायदा जिससे आप मुस्तफीद हो या आम शहरी मुस्तफीद हुआ हो? फ़िलहाल तो बड़ी तंगी है, तकलीफ़ हो रही है। अच्छा बताइएगा, करप्शन के नाम पर हमने देखे कई सियासी रहनुमा हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, एहतसाब का अमल भी जारी है। इस एहतसाब से आप समझते हैं कि आम शहरी को फायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, जो उन्होंने लूटा है, जो उन्होंने सेविंग की है, वो रिटर्न थोड़ी होगा। जो वो कहेंगे जी कि जी इतने वो दे दें, इतना फ़ाइन दे दें, क्या देंगे वो? कुछ भी नहीं। ना ये लोग टैक्सेस पे करते, ना ये कुछ करते, ये अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत कह रही है पैसा वापस लेके आएगी वो तो कब से कह रहे हैं जी, वो स्कॉटलैंड या टीम आएगी जाएगी, GIT बनी, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी। जिनका ये कहना है आम शहरी को इससे कोई भी फायदा हासिल नहीं है। कुछ और शहरी को जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, करप्शन के नाम पे कई सियासी रहनुमा गिरफ्तार हो रहे हैं, एहतसाब का ये अमल जारी, इस एहतसाब से आम शहरी को फायदा हो रहा है? बिल्कुल, आवाम तो खुश है। इनको पकड़ने तो कुछ मिलना चाहिए ना इनसे। लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है ना, अभी तक कुछ मिला तो नहीं। बैठ गई ना। चोर कभी नहीं कहता मैं चोर हूँ, कातिल कभी नहीं कहता कि मैंने कत्ल किया हुआ है, वो तो नहीं कहता। लेकिन हमें कहा गया था कि इनसे पैसा निकलवाएंगे, मेगा करप्शन के वो स्कैंडल अभी भी हैं। पकड़े जाएंगे तो निकलेंगे ना। हमने देखा कुछ पकड़े भी जा चुके हैं। नहीं, अभी तक तो निकले, इतनी जल्दी से नहीं देने वाले, जब तक उल्टा नहीं लटकाया जाएगा इनको, ऐसे नहीं इन्होंने निकालना है। एहतसाब को ये जो अमल जारी है, इससे आम शहरी को फायदा हो रहा है? भी फ़ायदा तो थोड़ा लेट ही आएगा, इसका रिजल्ट हो तो ठीक रहा है। करप्शन ये बेसिकली ये 71 ईयर्स का बर्डन है जो अब ये इकट्ठा पड़ रहा है अवाम के ऊपर। थोड़ा असर तो पड़ेगा, लेकिन महंगाई तो हुई है, लेकिन इंतसाब होना चाहिए। सीनियर सिटीजन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, सियासी रहनुमा है करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो रहे हैं, एहतसाब का अमल जारी है, आप क्या समझते हैं आम शहरी इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? जी, अभी तो किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। जब आगे जाके एहतसाब जो मुकम्मल होगा फिर किसी को फ़ायदा होगा। पहले तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी को, अभी तो कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा था एहतसाब का अमल जारी है, इनके पैसा वापस लाएंगे। आप देख रहे हैं कोई पैसा अब तक जो आया, उल्टा हमने देखा कि कर्जा लिया जा रहा है, मुल्क पे कर्जा बढ़ रहा है। जी, अभी तो कर्जा बढ़ेगा ना, बाकी अभी इनसे पैसा निकलेगा तो फिर ही कर्जा काम होगा ना, पहले तो कर्जा काम नहीं ना हो सकता। अच्छा, आप उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा वापस आएगा? जी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा पैसा वापस। कुछ और शहरियों के जाने बढ़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहतसाब का जो अमल जारी है, आम शहरी से कितना फ़ायदा हासिल कर रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अभी तो ये है कि
कुछ पकड़ते भी हैं, किसी सियासतदान को पकड़ा भी जाता है, जैसे मियाँ साहब हो गए, यहाँ बारी कहते हैं जी जरदारी किया, लेकिन मियाँ साहब को भी पकड़ा तो लेकिन कोई इनकम नहीं बताई गई कि इतना इनसे वसूल किया गया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं हाँ मुश्किल है, क्योंकि जो इस तरह सियासत भी चल रही है और ये पकड़ धक्कर भी है, उनके बकौल कुछ भी नहीं है अभी तक। ये जो एहतसाब का अमल जारी है, शहरी को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो कह रहे हैं अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ और शहरी को जाने बढ़ेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, कई सियासी रहनुमा गिरफ्तार किए जा चुके हैं करप्शन के इल्ज़ाम में। हमने देखा मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आए हैं, गिरफ्तारी भी हुई, एहतसाब का अमल जारी है। आप क्या समझते हैं, इससे शहरी कितना मुस्तफ़िद हो रहे हैं? जी अभी इसका फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो आज से 70 साल बाद पता लगता है कि क्या बनाया था। इमरान खान जो आज फैसला कर रहे हैं इसका पता आपको 15 साल बाद लगेगा। तो ये एहतसाब होगा, पैसे आएंगे, तभी मुल्क को फ़ायदा होगा। देखा बड़े मेगा करप्शन स्कैंडल हमारे सामने, उन्होंने कहा पैसा वापस आएगा, लेकिन अभी तक कोई 1 रुपया भी नहीं हमने देखा जो उनसे वसूल किया जा रहा हो। उल्टा देखा कि कर्जे लिए गए इस मुल्क को चलाने के लिए, टैक्स बढ़ाए गए, महंगाई बढ़ गई। महंगाई वक्ती तौर पे है, ये हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी अच्छे फ्यूचर के लिए। अभी जैसे आज 175 लोगों का उन्होंने दोबारा ECL में नाम डाला है, तो इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता पैसा फ़ौरन तो नहीं, 4 माह में कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ये फटाफट होगा। तो आई थिंक ये जो काम इमरान खान कर रहे हैं या आइंदा दौर में कुछ चंद माह नहीं कह सकते, मे भी 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन इसका फ़ायदा फ्यूचर में आवाम को होगा। कहना है इसका फ़ायदा ज़रूर यकीनी तौर पर फ्यूचर में आने वाले वक्त में ये देखते हैं कि आवाम को होगा, कुछ शहरियों के जाने बढ़ेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, कई सियासी रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं करप्शन के इल्ज़ामात में, एहतसाब ये जो जारी है, आप समझते हैं इससे आम शहरी को फ़ायदा हो रहा है? आम शहरी को तभी फ़ायदा होगा जितने भी चोर हैं ये सब उठाए जाएं, तो फिर ही आम शहरी को फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि नून लीग ही खाली निशान पे है, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत हो रहा है, इंतहाई गलत हो रहा है। ये PTI में कितने करप्ट लोग हैं, अलीम हैं, जंगीर तरीन है, इनको कोई अलीमा हैं, कोई भी नहीं पूछने वाला है। ये सिर्फ नून लीग का एहतसाब है। अच्छा बताइएगा, एहतसाब तो हो रहा है, आप ये बताएं कि आप इससे मुस्तफिद हो रहे हैं या कोई और शहरी मुस्तफिद हो रहे हैं इस एहतसाब से? मैंने वही बोला है कि तब भी सारे शहरी, सारी आवाम मुस्तफीद होगी जब ये सब का एहतसाब होगा। उनका ये कहना है एहतसाब सबको होना चाहिए, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। करप्शन के नाम पर कई सियासी रहनुमा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एहतसाब जारी है, इससे एहतसाब से आम शहरी को कितना फ़ायदा हो रहा है? अभी फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब ये कि खान साहब जब से मतलब ये जो सियासी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हम तो हर आवाम, मतलब हम लोग और मेरे यहाँ से बहुत से लोग वो यही चाह रहे हैं कि जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं इनसे रिकवरी भी करें। बेसिकली जब तक रिकवरी नहीं होगी, इनसे पैसे नहीं आएंगे, उस वक्त तक हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। आप देखते हैं आने वाले वक्त में पैसा रिकवर किया जाएगा इनसे? हाँ जी, होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग, बट मतलब मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं कर्जा लिया जा रहा है मुल्क को चलाने के लिए। बिल्कुल कर्जा लिया जा रहा है। दूसरा ये है कि अभी तक हम बातें ही कर रहे हैं, अभी तक हमने किसी से रिकवरी कोई नहीं की। मतलब किसी भी सपोज नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से या जरदारी से हम लोग बातें ही कर रहे हैं, रिकवर कुछ भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, जो एहतसाब का अमल जारी है, शहरी इससे मुस्तफिद होंगे या नहीं? शहरी तो मुझे अभी फ़िलहाल तो मतलब हम क्राइसिस में ही हैं, डे बाई डे हम देख रहे हैं, मतलब बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, हमारी परचेजिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये एहतसाब अगर तो कुछ ना कुछ हमें नज़र आएगा तो होपफुली मतलब हर बंदा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला दिन एक अच्छा दिन होगा हमारे लिए। जिनका कहना आने वाला दिन यकीनी तौर पर एक अच्छा दिन होगा, लेकिन फिलहाल ये अभी तक कोई भी पैसा रिकवर होता हुआ नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे कि शहरी से उससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, कुछ और शहरियों के जाने भी बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, कई सियासी रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आए हैं, आम शहरी को कितना फ़ायदा होगा? आम शहरी तो वहीं का वहीं है जो हमने जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि वो जी तब्दीली आएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। करप्शन जो उन्होंने कर रहे हैं, तो करप्शन कहाँ पे कंट्रोल किया या कौन सा पैसा अभी तक वापस आया? हम गिरफ्तार तो करें, गिरफ्तार करने से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? पैसा भी वापस लेके आएंगे? कैसे? कोई पैसा नहीं वापस आ रहा, वैसे ही बस गिरफ्तारियाँ आवाम को तंग कर रहे हैं, बस हर साइड पे। इस एहतसाब से आप समझते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस पर, कोई तब्दीली का फ़ायदा नहीं हुआ हमें। इस तब्दीली का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एहतसाब का फिलहाल आम शहरी को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
आम शहरी को तो फ़ायदा तो बात की बात है, होना ही कुछ नहीं है। ये सब लोगों ने बाहर आ जाना है। वो कह रहे हमने गिरफ्तार किया है, पैसा वसूल करेंगे, 1 रुपए का हिसाब लेंगे। कुछ नहीं होना। आप भी यहाँ पे हैं, हम भी यहाँ पे हैं, कुछ भी नहीं होना। ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ होना है, जरदारी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होना, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तो ये सब ड्रामा है। ये बस ऐसे ही है, लोगों को झांसा दिया हुआ है ताकि लोग देखते रहें कि ये हो क्या रहा है। गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। तो गिरफ्तारियाँ तो एक बहाना है ना कि ये जो हमारे हालात ख़राब हैं, जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग देखते हैं कि ये यानी कि लोगों का ज़हन उस तरफ रहे, इस तरफ ना आए। अच्छा, आप समझते हैं वैसे एहतसाब से आम शहरी को फ़ायदा होगा? एहतसाब अगर सही होगा तो फिर होगा। एहतसाब सही नहीं हो रहा, नहीं सही कैसे होना चाहिए? देखें ना, आप देख रहे हैं कि कभी एक को अंदर कर दिया, कभी दूसरे को अंदर कर दिया। साहब का कोई समझ नहीं लग रही कि ये सही हो रहा है। गवर्नमेंट एक्सचेकर जो है उस पर समझ लें कि डाका डाला गया है। उस डाके की वजह से हमारे जो मुइशत है उसको खासा नुकसान पहुंचा है और डे टू डे जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस इन्हांस हो गई हैं। उनके इन्हांस होने की वजह आम शहरी और इंतहाई मुतासिर हुआ है। जैसे आपने देखा कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, हर चीज़ जो है उससे महंगी हो जाती है और हर शख्स जो है वो इस वजह से जो है परेशान है, क्योंकि उसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है उस तक वो चीज़ जो है उसकी पहुंच ही नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है इनसे पैसा लिया जाएगा, एक पाई वसूल करेंगे, एहतसाब भी जारी है, आम शहरी को इससे फ़ायदा होगा? एग्जैक्टली फ़ायदा होगा जब आप किसी चीज़ की रिकवरी करेंगे, जो पैसा लूटा गया है उसकी रिकवरी होकर जब कौमी ख़जाने के अंदर आएगा तो लामहला हमारी मुइशत जो है वो भी राइज़ करेगी। ये हमारा हम देख रहे हैं कोई एक पैसा भी हमारे सरकारी खजाने में वापस नहीं आया, कोई 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं की गई। जी जी, देखें ये हमारा जो एक लॉ है, जो हमने कवानीन बनाए हुए हैं वो इस कदर कमज़ोर हैं कि कोई भी हम करप्शन का कोई आंसर जो है उसको देखते हैं या किसी को पकड़ते हैं तो वो उस लॉ के अंदर इतनी लचक होती है या इतनी उसमें लैचेस होती हैं जिसकी वजह से वो आदमी जो है उसके पूरे शिकंजे में नहीं आ पाता और वो बच के जो है स्केप हो जाता है, निकल जाता है और रिजल्टेंटली वो केस चलते रहते हैं साल साल और किसी से कोई एक पाई भी वसूल नहीं हो पाती। असूली तौर पर होना तो ऐसे चाहिए जैसे एक आम केस किसी शहरी का चलता है तो वो वहाँ पर उसे कहते हैं पहले भैया आप अपनी इतनी रकम जमा कराओ, अगर तुम केस जीत गए तो तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, वरना फिर जिसका है उसको मिल जाएगा। तो इस केसों में जिनमें समझ आ रही है कि इन्होंने करप्शन किया और वो फिगर भी बता रहे हैं कि इतनी रकम की है, तो उनको भी चाहिए नया भी खजाने में जमा कराएं। अगर आपका केस जो है आप लूज़ कर गए तो ये खजाने में चला जाएगा, वरना आपको पैसा वापस मिल जाएगा। आज हमने मुख्तलिफ शहरियों से बातें की और मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने। कुछ शहरी तो खासे मायूस भी दिखाई दिए गए, जबकि कुछ का ये कहना था कि जो एहतसाब है वो यकतरफा जारी है, जबकि बाज़ लोगों का ये भी कहना था कि वो आने वाले वक्त में देखते हैं पाकिस्तान को कि 1-1 रुपया इन जो चोर हैं, डाकू हैं, इनसे 1-1 रुपया हासिल हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं आमिर जफर, उनसे जानेंगे। तो मुल्क में तब्दीली और एहतसाब के नारे लग रहे हैं, जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है उनसे वो पैसा वापस लेने की बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब गैर मुल्की इमदाद और कर्जे भी लिए जा रहे हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ होशरुबा इजाफा हो रहा है। ये एक अजीब सी मिस्ट्री है। इसी वाले से हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों के सामने एक मासूमाना सा सवाल रखेंगे कि जो एहतसाब का अमल चल रहा है इससे मुझे और आपको यानी एक आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल रहा है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत शुक्र। सर मुझे ये बताएं कि जो मुल्क में एहतसाब का अमल चल रहा है इससे आम आदमी का क्या फ़ायदा होगा? आम आदमी को ये फ़ायदा होगा, उसे पता चलेगा कि अगर मैं ये कल को करूँगा मेरे साथ भी यही अंजाम होगा और ये होना चाहिए। ये मुल्क जो नीचे जा रहा है वो इसीलिए जा रहा है कि इनको आज तक पकड़ा नहीं गया, अब पकड़ेंगे इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा फ़र्क। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोटी की कीमत कम हुई है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, अभी तक देखो बिजली की कीमत। एक बार सुने आराम से, अभी तक जो इकॉनमी चल रही थी ना वो फेक चल रही थी। इन्होंने एक फेक परसेप्शन दिया हुआ था, जबकि ये कीमतें नहीं थी, दुनिया में ये कीमत नहीं है, ऊपर ही है, लेकिन लोन जानबूझ के कम कीमती जान के लोन ले रहे थे, इसी रोना पीटना करके और सारा माल जेबों में। अब जो एक्चुअल कीमत बनेगी उससे जो है वो एक दफ़ा तो बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन उससे फ़र्क पड़ेगा, मुल्क की तरक्की होगी। अभी तो मुल्क डाउन जा रहा है। ये लोग भी लोन ले रहे हैं। किससे लोन ले रहे हैं? अभी बाहर गैर मुल्की इमदाद और उसकी तरफ भी जा रहे हैं, वो अलग है, वो इंटरेस्ट है। इंशाल्लाह वो जब ये लेंगे ना आपको रिजल्ट 2 साल में नज़र आ जाएगा, बेटरमेंट नज़र आएगी।
इससे पहले जितना लोन लिया गया कोई बेटरमेंट नजर आई है? कोई ये बताएं कि कहा जा रहा था कि जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है उनसे वो वापस लेके आएंगे, तो वो अभी तक वापस नहीं लिया जा 2 दिन में तो जेब से नहीं आएगा पैसा वापस। 40 साल से खाया हुआ, 40 तो बड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा निकाल? क्योंकि एक जगह पर नहीं रखा हुआ, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उसमें टाइम लगेगा। बज़ाहिर देखने में तो ये लगता है, अगर बड़े वसी पैमाने पर देखें और एहतसाब का अमल अगर शफाफ तरीके से, जायज़ तरीके से हो और हकीकी मायनों में सही तौर पर इंसाफ किया जाए तो शायद इसका असर एक हद तक जाते जाते गरीबों तक भी पहुँचे। एहतसाब होगा, लूटी हुई दौलत सारी वापस आएगी और हो सकता है कि उसके ज़रिए गरीबों को भी मज़ीद मौक़े मिलेंगे। लेकिन अगर ये एक जगह रोक दिया जाए और उसके बाद सिर्फ एक मखसूस हद तक करके और उसके बाद पूरे मुल्क से इसको ना किया जाए और सिर्फ एक मखसूस टोले तक मखसूस रखा जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो मैम क्या अभी ये जो सारा सिस्टम चल रहा है इससे आम आदमी की जो मुश्किलात हैं वो कम हुई हैं? जो अशिया ख़ुरनोश हैं उनकी कीमतें, गैस, बिजली, सारा कुछ, पानी, ये सारा कुछ? देखिए, इस वक्त बिजली और पानी और गैस का हाल तो सभी को पता है, ज़ाहिर है उसमें तो इस वक्त गरीब आदमी का रोना है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, कराची कहीं भी आप देख लें गैस का वही हाल है। कराची में पानी नहीं है और मैं कराची से आई हूँ, ना वहाँ पानी है, गैस नहीं है और यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं, हर थोड़ी देर पे बिजली चली जाती है। तो एक गरीब आदमी को ये चीज़ें तो किसी तौर पे प्रोवाइड कीजिए ताकि वो आगे का तो सोच सके। जब बेसिक नेसेसिटी नहीं मिलेगी तो उससे आगे की उसको किस तरह से पता लगेगा, वो कैसे सोचेगा? सोच ही आपने महदूद कर दी इंसान की। क्या नौकरियां भी मिल रही हैं? नौकरियां तो जाहिर है इस वक्त एक बेरोज़गारी का मैम हम एक पॉइंट लेके चल रहे हैं ना कि ये जो सारा हमने एहसाब का रोला डाला हुआ है इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल रहा है? मैं फिर वही बात करूँगी कि अगर पूरे मुल्क में ये एहतसाब होगा, पूरे मुल्क में इसको शफाफ तरीके से किया जाएगा, फिर फायदा किसी ना किसी तौर पर फायदा पहुंचेगा। कब तक फायदा पहुंचेगा? ये हम टाइम लग जाएगा? कह सकते हैं, हो सकता है इसमें टाइम लगे और काफ़ी टाइम लगे, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई अमल करके, कोई ना कोई इस तरह के मेजर्स करके गरीबों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाना, रिलीफ पहुँचाना ज़रूरी है। इसके बगैर काम नहीं चल सकता इस मुल्क। मुल्क में एहतसाब का सिलसिला चल रहा है, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, आम आदमी को तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका वैसे, लेकिन आगे चल के फ़ायदे होंगे बहुत। अभी फ़ायदा क्यों नहीं? अभी इसलिए कि अभी शुरुआत है, नई शुरुआत है, अभी तो सबको बुरा लग रहा है। सबको बुरा लग रहा है? सब आवाम को तो बुरा लग रहा है ना। अभी आवाम को थोड़ी पता कि क्या होना है, इसके फ़ायदे क्या होने हैं आगे के। क्या फ़ायदे होंगे आपके ख्याल में? अब देखते हैं। करप्शन का पैसा वापस आना चाहिए। हाँ, वो मुल्क में सारा पैसा आएगा तो हमारे मुल्क को तरक्की मिलेगी। तो कब तक आएगा, क्या लगता है? इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द लेकर आएगा। अच्छा, तो ये जो सारी गैस बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और हम लोगों ने कहा था कि हम इन लोगों से पैसा लेके आएंगे, लेकिन हम लोग कर्जे ले रहे हैं। हमारे इसलिए फंड्स ले रहे कि वो हमें डैम के लिए ना, ये इसलिए रेट्स बढ़ा रहे कि हमारा डैम बनना चाहिए। तो वो सारा टैक्स डैम में लेके जाएंगे? जाहिर बात है। नहीं ना, ये लोग, इनको हुकूमत थोड़ी करना नहीं आ रही है असल में। ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि अभी नए है ये हुकूमत, इनको हुकूमत करना नहीं आती। ये बताएं कि जो मुल्क में एहतसाब चल रहा है आजकल, इससे आम बंदे को क्या फ़ायदा मिल रहा है? आम बंदे को तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो कैसे मिलेगा? कभी भी नहीं मिल सकता आम बंदे को, हर बंदा अपनी सोचता है बस। तो क्या होना चाहिए? अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर सबका करे ना। ये तो बदला लिया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है। मतलब इसे आप एहतसाब नहीं समझते? नहीं, ये तो बदला है, सरासर ज्यादती हो रही है। क्या मसाइल है आम आदमी के जो इससे हल नहीं हो रहे? आम बंदे का कोई एक भी मसाइल बता दें, कोई हल हुआ है तो बताएं मुझे। क्या क्या है, मुझे बताएं ना। जैसे आपने डॉलर है, मेरे बच्चे हैं, ये देखें, आप दिखाएं, 1400 का पैम्पर था 2100 का हो गया है। तो ये क्या है, रिलीफ है? चलो मैं तो सर्वाइव कर रहा हूँ, गरीब बंदा कहाँ से सर्वाइव करेगा? महीने की 10-15 हज़ार तनख्वाह है, वो क्या करे? तो उसके लिए कुछ किया है? आज तक किसी ने किया है? मुशर्रफ से लेके डॉलर चला 70 से लेके आज तक किसी ने पीछे लेके आया कोई बंदा? आगे भी नहीं कोई लेके आएगा। तो क्या लगता है कब तक होगा ये सारी चीज़ें ठीक? अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता ही आएगा। मैम आपको क्या लगता है? मुझे तो खुद यही लगता है। क्या लगता है ये? पता है क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग ये कहते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा उम्मीद ये थी तब्दीली आएगी, ठीक है ना, और एक बहुत ज़्यादा हाइप भी इमरान खान ने तब्दीली का क्रिएट किया हुआ था। सच पूछे, मैं रोड पे निकलती हूँ ना तो कहीं कूड़ा भी नजर आता है तो मैं कहती हूँ यार तब्दीली नहीं आई। आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो मुस्लिम लीग नून को ही दिया था। नून को दिया? हाँ जी। तो अभी इनकी हुकूमत की तब्दीली नजर नहीं आ? नहीं, ये एक होता है ना कि मेरे एक एक्सपेक्टेशन मुझे भी थी, बेशक मैंने नून को वोट दिया कि यार इमरान खान आ रहा है,
हो सकता है चेंज ले आए, बट देर इज़ नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी, आप इनकी बातें सुन रहे हैं, इनके मुताबिक अभी तक बिल्कुल कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। ये जो एहतसाब का सिलसिला है ये कोई एहतसाब नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। मैम आप मुझे बताएं क्या क्या बेटा मेरी बात सुन, हम तो ये कह रहे थे ना कि ना तो हमें नवाज शरीफ से वास्ता ना इमरान खान से वास्ता। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा। ये जब का इमरान खान आया ना, इमरान खान साहब आया, क्या किया इन्होंने, क्या हुआ है? गरीबों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं, हर चीज़ पे महंगाई हुई है, हर चीज़ पे महंगाई हुई है। कुछ तो इसने टैक्स लगा के किए, कुछ दुकानों वालों को, हर दुकानदार को ये मौका मिल गया कि जी नया पाकिस्तान आ गया, नया पाकिस्तान आ गया, नई तब्दीली हो गई है। ये क्या नया पाकिस्तान आ गया? नया पाकिस्तान आने से इस तरह होता है कि गरीबों का खाना ख़राब ही हो जाए। कुछ नहीं हो रहा, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हमारे बेटे हैं जो बेरोज़गार हैं, बच्चे हैं, कोई नौकरी दिलवा रहा है, घर नहीं है जिनके पास, उनको घर दे। ये घर किनको देगा? अपने पठानों को घर देगा? नहीं, पठान हमारे भाई क्या होंगे तो क्या करेगा? अपनी बिलादरी को घर लेके देगा, पंजाबियों को लेके देगा? आए ना हमारे सामने, हमारे पास घर नहीं, हमें लेके देगा ये घर? नहीं, किसको दे रहा है ये जो वो चंदा मांग के ये तो डैम बना रहा है। क्या बनेगा? वो बनेगा कब बनेगा? हमें कुछ भी पता नहीं है बेटा। हम किसी भी अपनी हुकूमत के बंदे से खुश नहीं है, ना नवासी से खुश है ना अब इससे हैं। जो पहले गुजर गए वो फिर भी कोई अच्छा वक्त था। ये जो है ना हमारी समझ से बाहर है, पता नहीं दुनिया ने कैसे इसको वोट दे दिया। जी आपने इनकी बातें सुनी। इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो तब्दीली की बातें की जा रही हैं, जो वादे किए जा रहे थे, इन पे खान साहब बिल्कुल भी अमल पैरा नहीं हो रहे। हाँ जी बताएं जी, पीटीआई हुकूमत से खुश हैं आप? नहीं, क्यों? क्योंकि इस बंदे के आने से ना हमें ना सिर्फ जिल्लतें मिली हैं। देखें इतनी सारी फैक्ट्रियों के धुएँ चल रहे हैं और आवाम इतनी परेशान है। तो इसने आवाम को क्या दिया? इसने कहा तब्दीली आएगी, तब्दीली नहीं आई, ठीक है ना। बल्कि हम रुल गए। हम नवाज शरीफ के दौर में बहुत खुश थे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ को दोबारा आना चाहिए। तो ये बताएं कि जो मुल्क में एहतसाब का अमल चल रहा है उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल रहा है? यार एहतसाब का अमल पहले तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और आम आदमी के लिए ये है कि उसको नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में उसके लिए बेहतरी है। अगर एहतसाब एक दफ़ा मुकम्मल हो गया, वाइट वॉश हो गया, तो उसके बाद जेम्स कम पैदा होते हैं। तो मुझे बताएं कि जो डेली हमारी नीड्स हैं, लाइक अशिया खरनोश हैं, गैस, बिजली, इन चीज़ों की कीमतें देखें। जिसको हमने वोट दे के अपॉइंट किया है अपना वज़ीर आज़म, ठीक है, उसने कह दिया कि 1 साल टफ है, तो लेट्स सी कि 1 साल के बाद हमारे साथ क्या होता है, उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन अभी तो जो टफ टाइम है उसको तो गुजारना है किसी भी हाल में। अभी आम बंदे को क्या फ़ायदा मिल रहा है? यार अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अभी मुझे ऐसा उस तरह की महंगाई नज़र नहीं आ रही जो बताई जा रही है मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जिस तरह भी आ रही है। तो आप देख लें डॉलर जो है वो अभी तक की तारीख चला गया। डॉलर चाहे 200 पे चलेगा, गलीम को पेट्रोल देख लें, गैस देख लें, बिजली देख लें। डॉलर महंगा होने के बाद कितना पेट्रोल महंगा हुआ ये बता दें। 10 रुपये डॉलर महंगा हुआ तो 10 रुपये पेट्रोल को भी महंगा होना चाहिए था ना। पेट्रोल तो 4 पे सस्ता हो गया। और वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक अच्छा ठाक। हम ये बताएं कि जो मुल्क भर में एहतसाब का सिलसिला चल रहा है, इससे आम बंदे को क्या फ़ायदा मिल रहा है? आम बंदे को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आम बंदा तो परेशान है। एहतसाब कर लें या किसी और मामला जो हुकूमत के चल रहे हैं, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंक्रोचमेंट चल रही है, कोई और ड्राइव चल रही है, उससे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और लोगों को फ़ायदा ऐसा नहीं मिल रहा। और महंगाई वगैरह जो है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस हुकूमत ने कहा था कि हम जो लोग जिन्होंने पैसा लूटा है उनसे वो पैसा वापस लेंगे। वो पैसा तो अभी तक वापस नहीं आ रहा, बल्कि हम लोग मज़ीद कर्जे ले रहे हैं दूसरे मुल्कों से। बस सर, इंसान को जो वो कमिटमेंट करता है उसको पूरी करनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है। अगर उन्होंने वादे किए हैं कि हम गरीब लोगों को अच्छा मुस्तकबिल देंगे, अपनी आने वाली जनरेशन नज़र आ रहा है नहीं मुस्तकबिल नहीं, अच्छा मुस्तकबिल तो तब है जब एक जो सोशली आप जो लोग हैं वो खुश हैं, तब हम कहेंगे कि मुल्क जो है वो महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई, कीमतें गैस और बिजली की बढ़ गई। देखें, हर चीज़ अगर आप महंगी करते हैं तो उसका अल्टरनेट लोगों की इनकम भी बढ़ानी चाहिए। अगर आपकी इनकम बढ़ नहीं रही और दूसरी साइड के ऊपर हर चीज़ जो है उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, तो ऊपर से बिज़नेस ठप पड़े हैं, नौकरियाँ उनका कोई हाल नहीं है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फ्लॉप पड़ी हुई हैं, किसी सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। एहतसाब के नाम के ऊपर सिर्फ अपनी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरी पार्टी के साथ मुसलसल जोन सा है और सिर्फ उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। अपनी पार्टी को किसी तरह के कोई ये ना तो उनको उनकी तरफ कोई इनका ध्यान है, ना वहाँ पे किसी तरह का फोर्स है, उनको खुली छूट है।
सिर्फ ओपोजिशन हो गई, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, सिर्फ उनकी तरफ ही तवज्जो है। उनके ही आदमी जो हैं ये अंदर किए जा रहे हैं, अपने जो मर्जी करे, जो जैसे मर्जी करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। बंदे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इन्होंने आने से पहले बहुत से दावे किए कि हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, वो कर देंगे, जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, घर बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ हवाई बातें। फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ हम गरीब बंदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन देखें, इस टाइम बातें कहने से नहीं होती, काम करने से होते हैं। इस टाइम कह वो यही रहे हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। आम आदमी उस तरह ही है, बल्कि महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी उधर ही हैं, कोई आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ बातें, हवाई बातें सिर्फ ये लग रही हैं। कोई किसी तरह का एहतसाब के नाम के ऊपर सिर्फ ये समझ लें कि ओपोजिशन या दूसरे लीडर्स हैं उनको सिर्फ अंदर किया जा रहा है, बाकी कोई प्रॉपर वर्क नहीं नज़र आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो एहतसाब का सिलसिला चल रहा है पूरे मुल्क में, इससे आम बंदे को क्या फ़ायदा मिल रहा है? सर, आम बंदे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा था हम नौकरियां देंगे, लेकिन अब तक 14,000 से ज़्यादा इन्होंने वो मुलाजमीन जो हैं वो निकाल दिए हैं, जो डेली वेजेस पे बेचारे काम कर रहे थे। कितने घर इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। ये सारा लॉसेस कर रहे हैं। बजाय नौकरियाँ देने के लोगों के घरों को भी उजाड़ रहे हैं और उनसे निवाला, गरीबों के बच्चों से निवाला भी छीन रहे हैं। तो सर देखिए, इन्होंने इतनी, अगर PMLN की बात करें, इन्होंने इतनी डेवलपमेंट्स की हैं, इतने काम की, इतने सारे काम करने के बावजूद अगर आप देखें डॉलर रेट जो था वो 105 से ऊपर नहीं जाने दिया, लेकिन इनमें देखें डॉलर्स भी 145 से अब क्रॉस कर रहा है। ठीक है, खान साहब कह रहे हैं एहतसाब का अमल शुरू होगा तो आस्ता आस्ता ये सारी चीज़ें। सर देखें, एहतसाब जो है ना वो वन साइडेड नहीं होना चाहिए। एहतसाब जो है वो दोनों साइड से होना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं एहतसाब सबका हो, लेकिन एहतसाब के नाम पे प्लीज़ किसी को इस तरह ना टारगेट नहीं करना चाहिए जिस तरह PTI कर रही है। जो आम आदमी के मसाइल हैं ये कब तक हल होंगे? आम आदमी के मसाइल सर इस तरह नहीं हल होंगे कि जिस तरह ये कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के घरों को उजाड़ के या इस तरह की बदनज़मी पैदा करके, मुल्क में इंतशार पैदा करके, अगर ये चाहते हैं हम एहतसाब कर रहे हैं या तरह से फायदा होगा। जानेंगे अवामी की जुबानी। रुखशान मीर नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त इशरा मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रुखशान बताएगा अवाम क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क भर में एहतसाब का अमल ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ तक कि कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के कई रहनुमाओं के खिलाफ इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं और अपोजिशन जमातों का यही एतराज़ है कि ये एहतसाब बड़ा सिलेक्टिव है और ख़ास तौर पर उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं इसरा बाज़ार में और यहाँ पर ताजिर बरादरी भी हमारे साथ मौजूद होगी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो एहतसाब है उनसे इनके कारोबारों में या इनकी जेबों पे भी कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि 172 लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हैं। बहुत से लोग इस वक्त पाबंदी सलासल भी हैं और कुछ लोग पेशियाँ भुगत रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके हालात किस तरह से इस हवाले से बेहतर हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि मुल्क में जो एहतसाब का अमल जारी है, कोई आपकी जेब को भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जेब भर गई पहले से। हाँ जी, पहले से बिजनेस भी बेहतर हुए हैं, इनके आने से खुशहाली भी आई है। ये जो क्रोचमेंट वगैरह हो रही है ना, ये उनका हक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग खुद डिसिप्लिन वाइज नहीं है, हम डिसिप्लिन वाइज हों, ये चीज़ें कारगर नहीं हैं। पढ़े लिखा बंदा जो आया है मुल्क को सवारे का ज़ाहिर मुल्क को नीचे नहीं लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। अच्छा। बेहतरी होगी इंशाल्लाह। 172 बंदों के नहीं, 1100, 1200, 1500 बंदे के नाम आना चाहिए। बंदों को नाम कम आए हैं अभी। अच्छा। एहतसाब पूरा होना चाहिए, माफ़ीनामा किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है। जिन्होंने कैप्शन की है उनको पूरा अमल दरामद करना चाहिए उस पर। जोश खान साहब कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा अमल कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे और हमारे मुल्क का सासा है, ये सासा जाना नहीं चाहिए। इनको पूरा कंप्लीट टाइम करना देना चाहिए। कहना था जी 172 लोगों के नाम तो कम है, तकरीबन 1100-1200 लोगों के नाम आने चाहिए और उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल देना चाहिए। इधर और हमारे साथ हजरात मौजूद होंगे, इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। अच्छा, हमें बताइएगा कि मुल्क में जो एहतसाब का अमल जारी है, आपकी जेब पे कोई फ़र्क पड़ रहा है इससे? कोई आपके हालात बेहतर हुए हैं? नहीं, कोई हालात हमारे तो बेहतर कोई नहीं, बल्कि ख़राब ही हुए हैं। अच्छा। वो तो एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने खाया हुआ है एहतसाब तो होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हो जायज़ एहतसाब हो फिर है।
तो ये जो एहतसाब हो रहा है, कल 172 लोगों के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेंगे, नाजायज़ है? वो जब आएंगे वो जब आएंगे। ये नैब का, नैब जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा। अगर उनको सही काम करे ना, गिरफ्त पूरी मुकम्मल रख के, प्रूफ सारे मुकम्मल हों, तब जाके इन पे केस बनते हैं, वरना ये तो 40 साल हो गए खा रहे हैं, लूट रहे हैं बतौर। तो अब जिन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं वो सबूत नहीं उनमें नैब के पास? भाई वो देखे ना, कभी जमानतें करवा लेते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तारीख पे डाल रहे हैं। अभी तो उनकी इंक्वायरी भी शुरू नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। इनका कहना था जी अभी तक मुकम्मल इंक्वायरी नहीं शुरू हुई, अगर इंक्वायरी हो तो ठीक तरीके से हो और शिकंजा सख्त मज़ीद किया जाए। आगे चलते हैं और यहाँ पर हम और जो हमारे साथ शहरी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। इसका अमल चल रहा है, आपको भी कोई फ़ायदा हो रहा है आवाम को? हमें तो कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा भाई। हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें सीधा सीधा नुकसान ही हो रहा है, ज़्यादा से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं क्या कहूँगा इसके बारे में। अच्छा, तो कैसे फ़ायदा होगा आपको? फ़ायदा हाँ। आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा दे हुकूमत? हमारा अकाउंट होगा तो फिर ही होगा ना ट्रांसफ़र। हमने अकाउंट ही सारे बंद करवा दिए। हाँ, इतने बुरे हालात हाँ, इतने बुरे हालात आ गए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या करें हम, क्या ना करें। हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन है, यानी कि हर चीज़ पे लगाई उसे। हर चीज़ महंगी हो गई, तब्दीली आ गई, ऐसी तब्दीली आई है, कुछ पता नहीं चल रहा हमें, क्या करें। ये जी बड़ा बोल भी बड़ी सी लाइट टोन में रहे और कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसी तब्दीली आई कि मेरे तो होश उड़ गए। आप बताएं जनाब, मुल्क में एहतसाब का अमल जारी है, आवाम को फ़ायदा हो रहा है? कोई ज्यादती है। देखो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा मुल्क का, ਉਹ ਅਸਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਰਤ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ डाकू। हाँ, बाकी चोर। ਇਹ मुल्क ਦੇ खैर खा गए। नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं होना चाहिए, बाकियों का होना चाहिए। लेकिन उन्होंने लगाया भी है। अच्छा, हाँ, उन्होंने लगाया भी है। उन्होंने लूटा है उन्होंने नहीं, आवाम कहती ना, मतलब इमरान खान कहता, लेकिन उन्हें कर भी लिया तो वज़ीर आज़म सी और 35-40 साल तो अमीर तरीन पार्टी हैगी। अजकल तो जिन्होंने को 4-5 दुकाना वो मान नहीं गए, समझ आइए। तो वो तो एडा बड़ा बंदा है सी, अल्लाह का शुक्र है। नवाज शरीफ अच्छा बंदा है। ठीक है जी। इनका कहना था एहतसाब नहीं, ज़्यादती हो रही है। नवाज शरीफ अच्छा आदमी था, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसने वज़ीर आज़म रहते हुए कुछ बना लिया है तो मुल्क पर भी बहुत कुछ लगाया है। इनसे बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं कि मुल्क में जो एहतसाब हो रहा है उसका फ़ायदा आपको भी कुछ हो रहा है? एहतसाब का फ़ायदा भजन क्यों नहीं हो रहा? ज़ाहिर है सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ऐसा एहतसाब नहीं होना चाहिए कि किसी एक को ही निशाना बना लिया जाए, किसी एक को ही निशाना बना लिया जाए। उसमें अब देखें पीटीआई में इतने लोग हैं जो करप्ट हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं, लोगों को लूटने वाले हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। जो लोग काम करने वाले हैं वो जेलों में हैं भैया। तो ये ऐसा एहतसाब नहीं हमें चाहिए। ये एहतसाब नहीं, ये ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। सरासर जो है वो नून लीग को निशाना बनाया जा रहा है, पीपी को निशाना बनाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर एहतसाब करना है तो प्रॉपरली एहतसाब हो, सबका एहतसाब हो। प्रॉपरली एहतसाब कैसा हो सकता है? भैया देखें, नून लीग के सारे जितने भी हैं बड़े बड़े, सब नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब जेलों में हैं, तारीखें भुगत रहे हैं। और जितने भी ये दूसरे हैं, अलीम खान, अलीमा खान, अदरवाइज़ जो भी हैं, सब लोग जो हैं ये खुलेआम घूम रहे हैं। इन्हें जुर्माना कर दिया जी, वो इतना पे करें, आज़ाद घूमें। इन्हें जुर्माना करें, इन्हें भी खुला छोड़ दें फिर। ठीक है, ये रीज़न। इनका कहना था जी एहतसाब नहीं, ज़्यादती है। एहतसाब का ये तरीका नहीं, अगर एहतसाब करना है तो सबका हो, बिला तफरीक एहतसाब हो, और ये नहीं कि किसी को जुर्माना किसी से ले लिया और उसको छोड़ दिया और बाकियों को जो है पकड़ लिया। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? ये बताएं कि मुल्क में इस वक्त 190 की स्पीड से जो है ना एहतसाब हो रहा है, बड़ा एहतसाब हो रहा है सबका, और मुझे बताएं कि इस एहतसाब में आवाम का कोई भला हो रहा है? नज़र नहीं आता है। अच्छा, आपने अपनी मफादात के लिए करते हैं, जो भी करते हैं ना, मुल्क के मफाद के लिए कोई भी नहीं करता है। सब अपनी जेबों की खातर कर रहा है, जो भी है मुल्क के मफाद में नज़र नहीं आता है। आज मुल्क के मफाद में होने वाला एहतसाब कैसा होगा? मुल्क के एहतसाब में जो इसके साथ भी पैसा होगा उसे लेना होगा,
कोई केस मेस नहीं करना होगा, ना अदालत में फैसला करना, कहते पैसा लाओ और दे दो चले जाओ। अच्छा। इस तरह एहतिसाब करनी चाहिए ना, फौरी तौर पर। हाँ पड़े ना, जिसका जायदाद है जायदाद सेल करो, और कुछ उसका कुछ परसेंटेज आपको भी दी जाए आवाम को। आवाम को तो आवाम का हक ही सारा परसेंट नहीं, 100 में से 100 देना होगा आवाम का। आप हमारा जेब से निकला हुआ है ना सारा पैसा, ठीक है जी, किधर और से तो नहीं है ना जी। एहतसाब की शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि पकड़ा जाए, फौरी तौर पर पैसे निकलवा के उसको कहे चलो भाग जाओ, और फिर सारा पैसा फिर आवाम के फलाही कामों में सर्व कर दिया जाए। इनसे बात करते हैं, एक दुकान में हम दाखिल होते हैं और जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? काम शाम सेट जा रहा है? मुझे बताएं कि मुल्क में एहतसाब हो रहा है बड़ी स्पीड से, आपका कारोबार भी बेहतर हुआ है और लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है इस एहतसाब से, या सिर्फ क्योस और टेंशन नहीं है ये? अभी फ़िलहाल तो लोग भी कश्मकश में हैं, लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। लोग बस अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हर बंदे के मुंह पे यही है कि महंगाई हो गई है। इमरान खान ने आगे कुछ भी नहीं किया, जो उन्होंने कौम से वादे किए थे वो अभी कुछ सामने आए नहीं हैं, ठीक है। तो सियासतदान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हर कोई कहता है कि मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया है, मेरे से एहतसाब हो रहा है। अपना ये पीटीआई वाले जो है अपना एहतसाब क्यों नहीं करते? उनके अपने लीडर भी, कुछ लीडर हैं करप्ट हैं, अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, अलीमा खान है, यानी कि ये वो लोग सियासतदान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपने कारोबार को देख रहे हैं, अपनी फैमिलीज को देख रहे हैं। अभी तक अवाम को तो प्यारे बेटा कोई फायदा नहीं हो रहा है। अवाम तो दिन ब दिन महंगाई के नीचे आती जा रही है। अवाम को खुशहाली चाहिए, महंगाई का जोर टूटना चाहिए, लेकिन महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा हो जा रही है। अगर ये लीडरों ने जो भी आया उन्होंने पाकिस्तान को लूट के खाया, पाकिस्तान में कुछ नहीं कम हुआ। पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करता लगा जा रहा है, पाकिस्तान में कुछ कम नहीं हुआ। इससे अवाम को कोई अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा तब होगा जब पाकिस्तान अवाम को खुशहाली नज़र आएगी। हम दुकानदारों के मुंह लटके हुए हैं, देखे जरा ये तो मैंने देखा हर बंदा इधर दुकान वाला जो है ना परेशान है। शादी ब्याहों के दिन है बेटा, शादी ब्याहों के दिन है। ठीक, अभी ईस्टर गया है, सही क्रिसमस डे के बाजार में कोई रौनक नहीं थी। आज के शादी ब्याहों के दिन है, सब बाजार फारग का फारग है। दुकानदार बेचारे फारग बैठे हुए हैं, दुकानों के खराजात नहीं निकल रहे, परेशान है अवाम बहुत, हर कोई परेशान है बेटा, कोई फायदा नहीं हो रहा। इन्होंने ठीक कहा है, दुकानदार बैठ के मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं, गाहक नहीं आ रहे। अच्छा, तो ये एहतसाब फिर आपके नज़दीक ठीक है? ये देखिए बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है। पता है क्या, अवाम को, हम तो ये ताजर लोग हैं, हम कारोबारी आदमी, हमें तो अपने कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है। हमने तो यही कहना महंगाई होती जा रही है, अभी तो हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। और बिजली का बिल देख रहे कितने तो कितना लगा जा रहा है, गैस देख रहे हैं गैस नहीं आ रही, ठीक है। पानी को हाथ लगाए, पानी के कहता डोंट टच मी होए, मैनू हथ ना ला, ठीक है। ये की तुहानू दसिए पुत्र, अवाम बहुत परेशान हो चुकी है। नान अज 12 रुपए का हो गया है। देखो जी, ए बच्चे की अगर 100 रुपए दिहाड़ी है, इन्हें घर जाना, गैस नहीं आ रही, 5 नान लैके आना, 60 रुपए के नान चले गए। चल बच्चे दुध कितने लैके आना? तब्दीली आई है जरूर, लेकिन उन्हें एक काम जरूर किया, गौरमेंट महकमे के बंदे ने उन्होंने टुन के रखे जेरे घर बैठे तनख्वाह ले लेंदे सन, दफ्तर नहीं सी जाते, चेक दे देंदे सन, जाके तनख्वाह लैके आ जाते सन, पूरा पूरा महीना दुकान से उन्होंने दफ्तर नहीं जाना, सैड बिजनेस करते सन। उन्होंने सही है इमरान खान कर रहे हैं। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, ख्वाजा साद रफ़ी की गिरफ्तारी, आसिफ अली जरदारी समेत 172 लोगों का नाम ECL में डालना और मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं, आवाम को फ़ायदा होगा इनका या हो रहा है मौजूदा दौर? जी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। अच्छा, एहतसाब तो गवर्नमेंट कर रही है, ज़ाहिर जो भी उनको लूटा हो माल खजाने में, गवर्नमेंट के खजाने में जाना है। अवाम को क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा तो फिर अवाम को फ़ायदा होगा, ठीक है। और क्या क्या कर रहे हैं हुकूमत वाले? अभी तो सर महंगाई के ऊपर वोट डाली जा रहे हैं अवाम के ऊपर दिन ब दिन। आप देखें महंगाई कहाँ लेके जा रहे हैं इमरान खान। हाँ, अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह अगर लीडर आया तो अच्छे ही आए अवाम के लिए, लेकिन जो आप बात करें ना एहतसाब के लिए, वो हमारे लिए अभी तक फ़ायदेमंद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम ताजर बरादरी हैं। जब तक नवाज शरीफ से हम खुशहाल थे, तो जैसे ही नाज़िर साहब की हुकूमत आई है तो उसमें अभी तक तो फिलहाल परेशान जा रहे हैं। ये बात ठीक कह रहे हैं? जब तक नवाज शरीफ थे आपके हालात बेहतर? ठीक है, ये 100% सही कह रहा है। बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का खर्च है, ठीक है। जो उन्होंने चाहिए एहतसाब जो भी हो रहे हैं मुल्क से अच्छा हो, ठीक है। जिहड़ा भी आया, मैं तो बेटे कोई गल करांगा, जिहड़ा भी आया 1900 जो पाकिस्तान आजाद है हूँ तक जिहड़ा भी लीडर आया ना उन्हें पाकिस्तान इंज लुट के खादा, पाकिस्तान का कुछ नहीं घटिया, पाकिस्तान उन्हें फुदया फलिया, ठीक है जी। पहले इंडस्ट्रियां कोई